हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP। हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, जिसका एग्जाम 2 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। ऑलरेडी 11 बेसिक लेक्चर्स प्लस 3 लेक्चर्स ऑन फैक्ट्री एक्ट आर ऑलरेडी अपलोडेड। आज हमारा 4th लेक्चर है फैक्ट्री एक्ट का। हम लोग इसमें एक एक सेक्शन को आराम से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से सेक्शन में क्या बात कही गई है। सो लेट अस बिगिन द फैक्ट्री एक्ट। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आती है, सो काइंडली हिट द लाइक बटन, share this series with all those who are preparing for UPSC EPFO, and also subscribe to my channel. So, Factory Act of 1948. अब आती है एक छोटी सी recap. Working conditions of the factory in India has been historically very pathetic. Due to poverty and exploitation by factory owners, workers had practically no option. Due to increase in industrial activity in the latter half of 19th century, attempts were made to improve the conditions of the worker many times by the reports of royal commissions through various acts. The Act of 1948 builds upon the Act of 1934 after understanding the defects and weakness of the earlier act. An important change was widening the definition of factory to include any industrial establishment. अभी यहाँ पे हमने कॉज पढ़ा कि क्यों हमारी फैक्ट्री एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी 1948 के, जो हम ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में देखे हैं। यहाँ पे डिफिनीशन फिर से बता देते हैं, जो डिफिनीशन पहले चलती आई है कि फैक्ट्री क्या है। कोई भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं विथ द यूज ऑफ पावर, एंड 20 से ज्यादा लोग कर रहे हैं जब पावर नहीं यूज हो रही है। तो 10 प्लस पीपल विद द यूज ऑफ पावर और 20 प्लस पीपल जब पावर नहीं यूज होती है। सो दिस इज आवर फैक्ट्री। ये डिफिनीशन थी जो हमने पहले भी देखी है। अब आता है आज का लेक्चर, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, increasing the minimum age of children eligible to work was from 12 to 14. पहले 12 साल तक के बच्चे काम करते थे, अभी 14 कर दिया गया। Reducing the hour of work for children from 5 to 4.5. पहले 5 घंटे काम करते थे, अब कितना करेंगे? 5 से कितना हो गया? 4.5 hours. Prohibiting children from working after 7 p.m. and before 6 a.m. Explicit and special focus on health, safety, welfare of all sorts of workers. अब आता है वर्किंग आवर्स। ए वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स ए वीक, सेक्शन 51। ठीक है, 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराना है। ठीक है, जो आप लोग 9 घंटे की जॉब करते हो, राइट, तो वो 9 घंटे की कैसे कर लेते हो? 9 into 6 अगर कर दिया जाए तो ये 54 हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो ज्यादा हो गया 48 से। अभी उस पर भी आएंगे। इसमें ब्रेक इंक्लूडेड होता है। वीकली हॉलीडे इज कंपल्सरी। इफ ही इज आस्क्ड टू वर्क ऑन वीकली हॉलीडे, he should have full holiday on one of the 3 immediately or after the normal day of holiday. ठीक है, अगर आपको संडे, सपोज वीकली हॉलीडे संडे को है, ठीक है, अगर आपसे संडे को काम कराया जा रहा है तो आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर आपको छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, he cannot be employed for more than 9 hours a day, section 54. At least half an hour of rest should be provided after 5 hours. अब देखिए, हर 5 घंटे के बाद 1 घंटे का हाफ आवर्स का रेस्ट होना चाहिए। हर 5 घंटे के बाद हाफ आवर्स का रेस्ट होना चाहिए। टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 10.5 आवर्स। ये है आपका मेन, वर्क प्लस रेस्ट कितना होना चाहिए? 10.5 आवर्स। ठीक है, एक दिन का। ठीक, और अगर आप इंटू 6 कर दो तो ये आ जाएगा 63 आवर्स। और अभी आप कितना काम करते हो? 54 आवर्स। तो आप लोग वर्क टाइम लिमिट के अंदर ही काम कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपका ब्रेक्स इंक्लूडेड है, राइट। ब्रेक इंक्लूड करके एक दिन में आपसे 10.5 आवर से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता, ये है यहाँ पे। ठीक है, नोटिस पीरियड ऑफ वर्क शुड बी डिस्प्लेड, 61 में है। नोटिस पीरियड पता होना चाहिए कितना है, 61 में। वर्कर शुड बी गिवन वीकली हॉलीडे, ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट इज नॉट परमिटेड, ये है आपका 58 में। ओवर टाइम वेजेस की बात कर लेते हैं। इफ ए वर्कर वर्क्स बियॉन्ड 9 आवर्स और डे और 48 आवर्स ए वीक, ओवर टाइम वेजेस आर double the rate of wages that are payable. 59(1) में है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है लगातार 6 दिन और फिर वीकेंड पे भी काम कर लिया तो उसको डबल वेज मिलेगा जो इन 6 दिनों में मिल रहा था। ठीक है, ये नहीं कि 6 दिन का डबल मिल जाएगा। 6 दिन में जैसे सैटरडे को जितना उसका वेज बनता है उसका डबल आपको संडे को मिल जाएगा। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? इट इज एन आर्टिकल सेक्शन 59(1). ठीक है, A workman cannot work in 2 factories. यही है जो आप लोग को रोकता है आजकल। ठीक है, A workman cannot work in 2 factories.
There is restriction on double payment, section 60. However, overtime wages are not payable when the worker is on tour. ठीक है, total working hours include overtime should not exceed 60 in a week. कितना है? इंक्लूडिंग ओवरटाइम को इंक्लूड करके 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते. ठीक है, वो 63 क्या था? वो तो था ब्रेक इंक्लूडेड, ब्रेक को इंक्लूड करके, लेकिन ओवर टाइम को इंक्लूड करके 60 घंटे से काम नहीं करा सकते. एंड ओवर टाइम आवर्स इन क्वार्टर शुड नॉट एक्सीड 50. इन क्वार्टर का मतलब 3 महीने में 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं करा सकते. Register of overtime should be maintained, and employee working outside the factory premises like field workers on tour outside headquarters are not entitled to overtime. टूर वगैरह पे या फील्ड वर्कर्स ओवरटाइम वगैरह के लिए एंटाइटल नहीं होते हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, अब विमेन के बारे में देख लेते हैं. द वर्कर विमेन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बियॉन्ड द आवर्स 6 AM to 7 PM. ठीक है, 6 AM से 7 PM के बीच में इनको एम्प्लॉय करना है. जस्ट लाइक देखो यहाँ पे चाइल्ड का भी है. ठीक है, 6 AM से 7 PM, और विमेन का भी वही है, 6 AM से 7 PM. State government can grant exceptions to any factory or group or class of factories, but no women can be permitted to work during 10 PM to 5 AM. एक्सेप्शन हो सकता है कि 7 के बाद भी रुक जाए. ठीक है, हो सकता है 10 तक, बट 10 से 5 के बीच में नहीं काम कर सकते. शिफ्ट चेंज कैन ओनली बी आफ्टर वीकली और अदर हॉलीडे एंड नॉट इन बिटवीन. सेक्शन 66 में था ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में. नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन, नाइट शिफ्ट, अब देखो यहाँ से लिखा है ना 10 से 5 काम नहीं कर सकते, तो नाइट शिफ्ट कैसे होती है भाई? लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं. द फैक्ट्रीज एक्ट स्टेट्स दैट शिफ्ट ऑफ वुमेन इज परमिसिबल फ्रॉम 6 AM to 7 PM. Further, there is no circumstances women should be allowed to work after 10 PM. However, there is an exception is provided in the act that allows the state government to extend the time of women by passing a notification in official gazette. एक्सटेंड किया जा सकता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा. द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इज ओनली फॉर वुमेन वर्किंग इन fish curing or fish canning factories where the employment of women beyond the hours specified in the said restriction is necessary to prevent damage or deterioration of any raw material. देखो खाली fish currying और fish canning वाली तरह की फैक्ट्रीज में है, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, इसलिए ये एक्सेप्शन है. ठीक है. Record of workmen, a register must be maintained. No worker should be permitted to work unless his name is in the register. Record of overtime should also be maintained. 62. Register maintain होना चाहिए. Section 62. Leave. A worker is entitled in every calendar year annual leave with wages at the rate of 1 day for every 20 days of work performed in the previous calendar year, provided that he had worked for 240 days or more in the previous calendar year. ये क्या कह रहा है कि हर 20 दिन पे एक एंटाइटल छुट्टी मिलनी चाहिए विथ वेजेस. कंडीशन क्या है कि पिछले कैलेंडर ईयर में वो 240 दिन या उससे ज्यादा काम किया हो. ठीक है, आगे देखते हैं. चाइल्ड वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 1 डे पर 15 डेज. ठीक है, 20 दिन में एक दिन की छुट्टी आपको अडल्ट के लिए है, और चाइल्ड के लिए कितना है? 15 दिन पे एक दिन की छुट्टी. ठीक है. While calculating to 40 days, earned leave, maternity leave up to 12 weeks and layoff days will be considered, but leave shall not be earned on those days. Section 79 leave के बारे में बात करता है. Leave can be accumulated up to 30 days in case of adult and 40 days in case of child. 20 दिन पे एक दिन की छुट्टी मिल रही है आपको. ठीक है, ऐसे करते करते आपने सपोज 30 लीव इकट्ठा कर ली. अब अगले 20 दिन पे फिर आपको एक दिन छुट्टी मिली, आपने एक और इकट्ठा की, तो 31 हो जाना चाहिए. नहीं, बट वो केवल 30 तक ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं. ये किसके लिए? एडल्ट के लिए. और बच्चे जो है वो 40 तक की एक्यूमुलेशन कर सकते हैं लीव का. लीव एडमिसिबल इज एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज occurring during or at either end of the leave period. Wage for the period must be paid before leaves begin if leave is for 4 or more days. Section 81. Section 81. अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है, ठीक है, और सपोज उसने संडे छुट्टी थी, उसने मंडे से छुट्टी डाल दी, और सैटरडे भी सपोज उसके ऑफिस में ऑफ था, फ्राइडे, तो उसने फ्राइडे और मंडे की छुट्टी ली है, तो उसके लिए तो 4 दिन की छुट्टी हो गई, बट काउंट कितना होगा? खाली 2 दिन की छुट्टी. ये लाइन कह रही.
ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस फॉर ओवर टाइम एंड लीव सैलरी. Wages for leave, encashment and overtime will include dearness allowance and cash equivalent to any benefit. However, it will not include bonus or overtime. लीव की सैलरी कितनी है? जितनी ऑलरेडी सैलरी होती है, बस उसमें बोनस या ओवरटाइम नहीं मिलेगा. ठीक है, डीए वगैरह मिलेगा. चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, child below age of 14 should not be employable. 67. Child above 14 but below 15 can be employed only for 4.5 hours a day or during night. Section 71. He should be certified fit by a surgeon. 68. ठीक है, चाइल्ड फिट होना चाहिए 68 में. He cannot be employed during night between 10 to 6 AM. Section 71. एडोलसेंट कौन होता है? ठीक है, पर्सन जिसने 15 साल की उम्र क्रॉस कर ली हो बट 18 की नहीं की हो, वो एडोलसेंट होता है. हमने पहले लेक्चर में भी यही देखा था. He can be employed as an adult if he has certified of fitness for a full day's work from certifying surgeon. अगर सर्जन कह देता है कि ये एडोलसेंट है लेकिन इसकी जो फिटनेस है वो एक अडल्ट की तरह है, तो उसको फुल टाइम का पेमेंट दिया जा सकता, फुल टाइम वर्क दिया जा सकता है. एंड एडोलसेंट इज नॉट परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM एंड 6 AM. 7 PM से 6 AM के बीच में वो काम नहीं कर सकता. Section 70. There are more restrictions on employment of female adolescents. Register of child workers should be maintained. Section 73. ठीक है. A notice containing abstract of the Factories Act and rules made there under in English and local language should be displayed. Name and addresses of factories inspector and certifying surgeons should also be displayed on the notice board. ये कौन सर्जन है? ये वही सर्जन है, बताता है कि एडोलसेंट बच्चा जो है बड़ा हो गया है, एडल्ट लायक ताकत है उसके अंदर, वो एडल्ट की तरह 9 hours काम कर सकता है. ये वही सर्जन है. Notice of accident, diseases, etc. Notice of any accident causing disablement of more than 48 hours, dangerous occurrences, and any worker contacting occupational diseases should be informed to the factories inspector. Section 88. ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सीडेंट होती है जिसमें डिसेबलमेंट हो जाए 48 आवर्स से ज्यादा, उसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है. इन केस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, द अथॉरिटी कंसर्न्ड इज टू मेक एन इंक्वायरी विथ मंथ ऑफ रिसीट ऑफ ए नोटिस. ठीक है, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंसेस एंड स्पेसिफाइड डिजीज इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट शुड बी गिवन. थर्ड शेड्यूल में हमें पता है क्या चीज है? डेंजरस ऑकरेंसेस एंड स्पेसिफाइड डिजीज. ये सेक्शन क्या है? 88A एंड 89. डेंजरस ऑकरेंसेस 88A और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिजीज 89. थर्ड शेड्यूल में भी ये चीज प्रेजेंट है. ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग hazardous processes, substances. Information about hazardous substances processes should be given. Worker and general public in vicinity should be informed about dangers and health hazards. Safety measures and emergency should be planned and ready. Safety committee should be appointed. ठीक है, ये नोट्स मैंने खुद बनाई है. 72 पेजेस का जो ऑफिशियल गैजेट है रिगार्डिंग फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, उसमें से मैंने छांट के इस नोट को बनाया है. ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी इसका PDF. वहां से आप डाउनलोड करके इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे सेक्शंस तो मुझे पता है कि एक बार में नहीं याद होने वाले, और कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा. और मैं जब MCQ कराऊंगी, PYQs कराऊंगी, तो आप देखोगे कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं इसमें से. पेनाल्टीज. चैप्टर 10 ऑफ द एक्ट ऑफ पेनाल्टीज ऑफ द फैक्ट्री 1948 आर कवर्ड. चैप्टर 10 में क्या है? पेनाल्टीज है. There are 9 sections from 92 to 99 that deal with penalties in certain situations. कितने सेक्शन है? 9. 92 से 99 सेक्शन हम पेनाल्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. If there is any infringement of the act, the occupier and the manager of the factory will be held responsible and equally liable for breaching the law. They both will face 2 years in imprisonment and fine up to 2 lakhs. ठीक है, कोई भी infringement है लॉ वगैरह की, फैक्ट्री एक्ट की, तो 2 लाख तक का जुर्माना है और 2 साल की सजा. ठीक है, और यहाँ एंड लिखा है और नहीं है. If they continue to commit the same offense, they will be fined 10,000 every day for continued violation. Liability of owner of factory premises. Section 93 में liabilities हैं. वो liability क्या क्या है? When a factory is leased to be several occupiers or leases or leaseholders, the factory owner is still held liable for supplying and maintaining certain services such as drainage, approach roads, water supply, power, lighting, sanitation and so on. ठीक है, अगर फैक्ट्री की लीज बहुत सारे ऑक्युपायर्स के पास है, लीज होल्डर्स के पास है, पर फिर भी ओनर्स के पास अभी भी ये सब जिम्मेदारियां उसके पास है,
ठीक है. The chief inspector has authority to issue an order to the owner of premises in order to enforce the requirement. किसके पास है? चीफ इंस्पेक्टर अथॉरिटी के पास ये ऑर्डर है कि ओनर ऑफ द premises को एनफोर्स करने के लिए रिक्वायरमेंट बोल सकता है. Penalty is enhanced even after the previous conviction. Section 94 of the Factory Act 1948 defines a penalty can be enhanced even after previous conviction. First, a person commits a general offense in the factory and does it again faces a penalty up to 3 years in jail or fine of at least 10,000 or both. Second, the manager must count the offenses committed during the previous 2 years for the most recent offense and determine the application of this section. Penalty for obstructing the inspector. Section 95 of the Factory Act 1948 defines a penalty for obstructing an inspector. अगर इंस्पेक्टर को काम करने से रोका जा रहा है तो वो है सेक्शन 95 में. Any person who stops an inspector from using any power given to him or under the act, or if an individual fails to appear when requested by the inspector, may be made responsible and subject to punishment of up to 6 months imprisonment and a fine of up to 10,000 rupees or both. 6 महीने का imprisonment और 10,000 का फाइन अगर इंस्पेक्टर के बुलाने पर वो प्रेजेंट नहीं होता या इंस्पेक्टर को कोई काम करने से रोकता है. This section is also applicable when anyone stops a worker from coming before it being inspected by inspector in the factory. अगर कोई आना, किसी को इंस्पेक्टर ने समन किया और वो इंस्पेक्टर के पास आ रहा है बट उसको किसी ने रोक लिया तो उसके ऊपर भी सेम फाइन और सेम पेनाल्टी लगने वाली है. 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपीज फाइन. दिस इज इट. पेनाल्टी फॉर रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस. गलत रिजल्ट्स को दिखाना इंस्पेक्टर के सामने. Section 96 of the Factory Act 1948 defines the penalty of wrongful disclosing the results of analysis under Section 91. Any individual who publishes or discloses to another person the results of analysis that is performed using samples is punishable. Itna 6 महीना. He will be liable for at least rupees 10,000 fine plus rupees 10,000 fine. ठीक है? ये आपका है fines. Penalty for contravention of certain provisions. 96A of the Factory Act defines the penalty for contravention of certain provisions such as 41B, C, H. Anyone who disobeys or violates any of the rule of provisions 41B, C or H will be sentenced to 7 years in prison and 2 lakhs. यहाँ पे कितना है? 7 years plus 2 lakhs. अगर समन करना है, इंस्पेक्टर समन किया है किसी को और वो प्रेजेंट नहीं है तो 6 months plus 10,000. ठीक है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, रॉन्ग इन्फो, तभी सेम है. ठीक है? और हमने यहां देखा था कि अगर आपका कोई इन्फ्रिंजमेंट है तो ऑक्युपायर को कितना हो रहा था? 2 lakhs प्लस 2 years ऑफ जेल इम्प्रिजनमेंट. ठीक है? यहाँ पे कितना है? 7 years. अगर वो 41B, 41C और 41H के लॉज को डिसोबे कर रहा है. If the failure or violation persists more than a year after the conviction, the offender will be face a jail of 10 years. ठीक है? Workers offenses. अभी तक तो मालिक के बारे में सब था, एम्प्लॉयर के बारे में था. एम्प्लॉय का देख लेते हैं. Section 97 of the Factory Act defines the worker offenses if worker in the factory breaches the act, rule or provision causing liability for other workers, he or she will be fined at least rupees 500. अगर कोई भी लॉ या रूल तोड़ रहा है तो 500 का फाइन है इसके ऊपर. When a worker is found guilty of a punishable offense, the owner or the manager of the factory is not held responsible for violation unless it can be proven that he failed to take responsible precautions to prevent it. ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्कर कोई गलती करता है जिसकी वजह से कोई पनिशेबल ऑफेंस कर देता है वो, और वो गिल्टी पाया जाता है, तो इस केस में मैनेजर या फैक्ट्री ओनर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अनलेस एंड अनटिल ये प्रूव कर दिया जाए कि मैनेजर के बस में था उस चीज को रोकना बट वो रोक नहीं पाया, रोका नहीं. ठीक है? फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस. ये कौन सा सर्टिफिकेट है? जो एडोलसेंट को दिया जाता है. ठीक है? Section 98 of the Factories Act defines a false certificate for fitness. A false certificate details a person's level of fitness for certain job or work. This certificate is important in factories. The person who obtains a false certificate or fitness faces a minimum of 10,000 fine plus 2 months in jail.
He may occasionally face fines and jail terms as punishment. Double employment of child. Section 99 of the Factories Act 1948 defines the double employment of child. If a child works in a factory on a day, when they leave already worked in another factory, their parents, guardian, or anyone who else who benefits from the wages of the child faces a fine of ₹1,000 unless the court finds that the child worked without the parents or guardians' consent. अगर कोई बच्चा, ठीक है, on day when they have already worked in another factory, अगर कोई बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करके दूसरी फैक्ट्री में काम करने गया और उसको कुछ पैसा मिला, उस पैसे से सपोज उसने अपने पापा को दे दिया, मम्मी को दे दिया, या उस पैसे से उसका घर चल रहा है, ठीक है, और ये चीज पता प्रूफ हो जाए कि वो पैसा जो है, जो भी मतलब उस पैसे को यूज कर रहा है, ठीक, तो वो उसको पनिशेबल है. कितना फाइन है? ₹1,000 फाइन है. अनलेस एंड अनटिल ये प्रूफ करने में इसके पेरेंट्स सक्षम हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा 2 फैक्ट्रीज में काम कर रहा है. हजार्डस प्रोसेसेस फर्स्ट शेड्यूल में. The Factories Act of 1948 was amended in 1987 to insert a separate chapter, Chapter 4A. Penalties के लिए कौन सा chapter है? It is Chapter 10. Provisions dealing with hazardous processes in the wake of Bhopal gas tragedy. On the night of 2 to 3 December 1984, methyl isocyanate gas leaked from the Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, which killed thousands of people and injured more than 500,000. These figures are contested though. According to Section 2CB, hazardous processes means any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule, where unless special care is taken, raw materials used therein or immediate or finished products, byproducts, waste or effluents thereof would cause material impairment to the health of the people engaged or connected therewith, or result in the pollution of general environment, provided that the state government may, by notification in official gazette, amend the first schedule by the way of addition, omission or variation of any industry specified in the schedule. क्या कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उससे वहां के काम करने वाले या वहां की लोकल इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हजार्डस प्रोसेसेस. अब लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है हजार्डस प्रोसेसेस की, जैसे कि फेरस मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, आपकी फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है, ड्रग्स इंडस्ट्री है, पेंट्स इंडस्ट्री है, लेदर टैनिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, पावर जनरेटिंग है, फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट, petroleum industries, oil refining, lubricating oil, coal, foundries, non-ferrous metallurgical industries, pulp and paper भी है इसमें, ठीक है. आगे देखते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, मैन मेड फाइबर, इंसेक्टिसाइड, सिंथेटिक रेजिन्स, मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स, ग्लास एंड सिरेमिक्स, ग्राइंडिंग और ग्लेजिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एस्बेस्टस, extraction of oil and fats from vegetable and animal sources, manufacture and handle of use of benzene, highly flammable liquids and gases, dyes and dyestuffs, manufacturing and operation of carbon disulfide. ठीक है, मैंने इसलिए इसको रीडिंग कर दिया कि एक बार अपने दिमाग में चला जाए कौन कौन सी इंडस्ट्री है. अगर पूछ सकता है लिस्ट बना के इसमें से कौन कौन सी हजार्डस इंडस्ट्री है, सपोज दे दे कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, ड्रग्स, कोल हटा देते चलो, पेट्रोलियम, ड्रग्स, पेपर, नन. अब बताओ इसमें से कौन सी हजार्डस है. तो हम लोग को तो लगेगा पेपर है ना, पेपर में तो कुछ ऐसा है नहीं, बट आंसर इज नन, क्योंकि हमने यहाँ देखा 6 में पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री भी है. ठीक है. सेकेंड शेड्यूल परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट है शेड्यूल 2 में. अब आता है शेड्यूल 3 में नोटिफाइबल डिजीजेस. बहुत सारी डिजीजेस, लेड पॉइजनिंग, लेड टेट्रा ethyl poisoning, poisoning by nitrous fumes, manganese poisoning, phosphorus poisoning, mercury poisoning, arsenic poisoning. ठीक है. अब आता है silicosis, anthrax, benzene poisoning, radium or radioactive poisoning, poisoning by halogens, pathological manifestations due to radioactive substances, toxic anemia. ठीक है. toxic jaundice, oil acne, asbestosis. ठीक है, बहुत सारे यहाँ दिए हुए हैं. टॉक्सिक नेफाइट्स, आइसोसाइनाइड पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल कैंसर, फॉस्जीन पॉइजनिंग, कोल माइनर्स, न्यूमोनोकोसिस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, बेरिलियम पॉइजनिंग, नॉइज इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस,
पेंट्स वगैरह की केमिकल से जो पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है बाइसायोनासिस पॉइजनिंग, ये है आपका इतनी तरह की इसमें पॉइजनिंग दी हुई थी। अब अगला आता है, मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए जो अभी तक हमने पढ़ा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, 14 साल से कम बच्चे को चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, फॉरबिडन बाय आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट ऑफ 1986। 14 से 15 साल के बच्चे 4.5 आवर्स ऑफ डे, सर्टिफिकेशन कौन करेगा? सर्टिफाइड सर्जन, कैनॉट वर्क 10 PM से 6 AM के बीच में। एडोलसेंट मतलब 15 से 18, सर्टिफिकेशन के साथ ही फुल डे वर्क कर सकते हैं, कैनॉट वर्क 7 PM to 6 AM के बीच में, ठीक है। लीव, लीव है 240 वर्किंग डेज, 1 लीव फॉर एवरी, अगर 240 वर्किंग डेज प्रीवियस ईयर में पूरा हो गया तो 1 लीव फॉर एवरी 20 डेज विथ वेज, एटलीस्ट 12 लीव इन अ ईयर तो मिलनी ही चाहिए। एम्प्लॉयज 14 से 15 साल के बच्चों के लिए 15 दिन पे एक लीव है, 240 डेज इंक्लूडिंग वर्किंग डेज इंक्लूडेड, मैटरनिटी लीव्स अप टू 12 वीक्स और ले ऑफ दोनों इंक्लूड होता है वर्किंग डे में, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लीव 30 कर सकता है अडल्ट, और चाइल्ड कितनी लीव्स एक्यूमुलेट कर सकता है? 40। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस एक्सेस ऑफ 48 आवर्स ए वीक या 9 आवर्स ए डे नहीं होना चाहिए, या इससे ज्यादा होता है तो ओवर टाइम वेज देना है। नो ओवर टाइम ऑन टूर, 1 वीक में ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे काम करा सकते हैं, जैसे 48 तो बाय लॉ, और 12 आवर्स ओवर टाइम हो सकता है। क्वार्टरली ओवर टाइम मैक्सिमम 50 आवर्स, मतलब हर 3 महीने पे केवल 50 आवर्स ही हम ज्यादा काम करा सकते हैं। तो वही बात हो गई, ठीक है। एक वीक में देखो 60 आवर्स ही काम कर सकते हैं, मतलब 12 घंटे काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वीक उससे काम कराते जाओ, इसलिए उन्होंने हर 3 महीने का भी लिमिट सेट कर दिया कि 50 घंटे ही काम करा सकते हो हर 3 महीने पे, ठीक है। अब वर्कर के बारे में थोड़ा सा जानकारी, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स, ठीक है। 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, हर 5 घंटे पे आधे घंटे का ब्रेक देना है, और 10.5 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक्स काम नहीं करा सकते। वीकली हॉलीडेज कंपल्सरी, और अगर हॉलीडे के दिन काम करा रहा है तो आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर उसको छुट्टी देनी है, और अगर ये 3 दिन छुट्टी वाले हैं उसके बाद की वही चीज फॉलो हो जाएगी, ठीक है। We should have a full holiday on one of the 3 immediately days or after the normal day of holiday, ठीक है। सेक्शन 52(1) में कहा गया है। आधे घंटे का ब्रेक सेक्शन 55 में कहा गया है। 9 घंटे काम सेक्शन 54 में कहा गया है, और सेक्शन 51 में कहा गया है केवल 51 में कहा गया है केवल 48 आवर्स ही काम करा सकते हैं एक्सक्लूडिंग ब्रेक। इंक्लूडिंग ब्रेक वाला दिया है 56 में, तो क्लियरली याद हो जाएगा। देखो 48 आवर्स काम कराएंगे 51 सेक्शन में दिया है, 9 घंटे काम कराएंगे 54 में दिया है, 55 में दिया है कि आधे घंटे का ब्रेक होना चाहिए, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 10.5 का दिया हुआ है 56 में, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट फैक्ट्री एक्ट। इतना आप लोगों ने सुना होगा कि फैक्ट्री एक्ट पढ़ना है, फैक्ट्री एक्ट पढ़ना है। देखो हमने 4 छोटे छोटे लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स आपके अप्रॉक्स 30 मिनट्स के हैं, और 1-2 लेक्चर्स आपके 20 और 10 मिनट्स के हैं, मतलब मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपका फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 कंप्लीट कर दिया। अब आपको अगर इसको 100% तैयार करना है तो 2 बार एटलीस्ट इस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लीजिएगा, जैसे कि किस सेक्शन में आपका इंस्पेक्टर के बारे में है, किस सेक्शन में आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, लीव के बारे में है, चैप्टर 10 में क्या है, ठीक है। पेनाल्टीज का सेक्शन देख लो। तो ओवरऑल आपको, अब ये तो सारे सेक्शन तो आप याद नहीं कर सकते, 99-100 सेक्शन आप नहीं याद कर सकते, कुछ सेक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। PYQs जब मैं कराऊंगी तो आपको पता चलता रहेगा कौन कौन से सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के सेक्शन पूछे जाते हैं। दिस इज माई चैनल प्रोजेक्ट PMYP। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस सीरीज विद ऑल दोज हु इज प्रिपेयरिंग फॉर EPF4। हमारा क्लास नंबर 11 में हमने MCQ कराया था, यू कैन गो थ्रू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द 10 लेक्चर्स। 10 लेक्चर के बाद अगर आप 11th लेक्चर करोगे MCQ वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस तरीके से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ इसके बाद वाले MCQs। तो आप पढ़ते रहना इसको, ताकि आगे आने वाले MCQ लेक्चर्स में आपको फायदा मिल सके, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।